हिस्सा है वैसा तहसीलदार का हिस्सा तय है। और सीधी सी एक बात जानिए, और जितने लोग घूम रहे थे अब तक कि हमको जनता दर्शन में न्याय मिलेगा, बेचारे घूमते घूमते तो लगभग थक गए। अब तो वादी भीड़ लगभग खत्म हो रही है। इन तमाम प्रकरणों पर अगर हम अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय न्यायप्रिय तो शायद नहीं है, दर्शन प्रिय हो सकते हैं। एक बात सीधी सी बात है, न्यायप्रिय का अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी जहां पर सिद्धार्थनगर जिले, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में जिलाधिकारी महोदय ने खुले में कोर्ट लगा दी। खुले में कोर्ट उन्होंने इसलिए लगा दी क्योंकि अधिवक्ता जो है वो आंदोलन कर रहे थे और अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक कर रखी थी, अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे प्रशासन तक, और उन्होंने खुले में कोर्ट लगाई। अधिवक्ता इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल लेकर आ रही है 2025 का, जिसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने वाले हैं और कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं, कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें केंद्र सरकार कुछ लोगों को नामित करेगी, वो बार काउंसिल के मेंबर होंगे, जबकि बार काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्र सरकार से उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सारी बातें हैं और खैर अधिवक्ता अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और इसमें उस वीडियो को इस टैगलाइन के साथ प्रेजेंट किया गया कि एक जिलाधिकारी अधिवक्ताओं से डटकर मुकाबला कर रहा है, अधिवक्ता अपनी आवाज़ उठा रहा है। अब मैं इस बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे कह दूं कि मेरा नाम है एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ज़मीन का मुआवजा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वकील साहब के पास आते हैं, अगर सरकार नहीं देती है आपको या कम दे रही है। पुलिस वाला अगर आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कर लेता है तो आप आते हैं वकील साहब के पास। आप अगर पीड़ित हैं, आपकी एफआईआर नहीं पुलिस वाला लिख रहा है तो आप आते हैं वकील साहब के पास। सरकार ने अगर आपका पीएफ या ग्रेच्युटी रोक दी है किसी आदेश से या किसी प्रशासनिक आदेश से तो आप आते हैं वकील साहब के खिलाफ पास कि आप इस आदेश को चैलेंज करिए। आपका प्रमोशन अगर रोक दिया गया है तो आप आते हैं वकील साहब के पास कि मुझे प्रमोट कराइए, पता नहीं किस आदेश से मेरा प्रमोशन रोक दिया है। अगर आप सस्पेंड होते हैं या आप टर्मिनेट होते हैं तो उस आदेश के खिलाफ भी आप आते हैं वकील साहब के पास कि इसको क्वैश कराइए, मेरी बहाली कराइए। पुलिस अगर खराब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप आते हैं वकील साहब के पास कि भैया इसको जो है या तो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कराइए या री इन्वेस्टिगेशन कराइए या कोई जांच एजेंसी चेंज कराइए। अगर संविधान विरोधी कोई नियम आ रहा है, कानून आ रहा है, तो आप आते हैं वकील साहब के पास कि इसको कोर्ट में इसको चैलेंज करिए कि ये प्रावधान आप मूल अधिकार के खिलाफ है। अगर कोई जनहित में पीआईएल करनी होती है तो आप आते हैं वकील साहब के पास कि ये विषय हैं, काफ़ी गंभीर है, या कुछ विषयों पे वकील साहब खुद ही सुओ मोटो लेकर अपने संज्ञान में लेकर और उसको पीआईएल दाखिल करते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं जहां वकील साहब के पास आते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए सरकार के खिलाफ। क्योंकि सारी कोर्टों में अगर आप मुकदमे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पार्टी सरकार है, इसीलिए सरकारी वकील हैं। सरकारी वकील को फीस क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है क्योंकि वो सरकार के मुकदमे लड़ता है। और किसके खिलाफ अधिकतर मुकदमे होते हैं? आम आदमी के खिलाफ। एक तरफ आम आदमी है, एक तरफ सरकार है, और सरकार जो है आम आदमी के खिलाफ लड़ रही है क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे ऑर्डर पास किए, आम आदमी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है? आपकी आवाज़ आम अधिवक्ता उठा रहा है। अब वो अपनी लड़ाई भी न लड़े, अगर उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, उनके संगठन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उनकी एकता को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो आपकी आवाज़ कैसे उठा पाएगा? आपकी आवाज़ तो उसको उठाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो सबसे भिड़ना पड़ता है। आप पुलिस से भी भिड़ते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी भिड़ते हैं, फिर आप कोर्ट रूम में आपकी बहस करके आप लड़ाई करके कोई आदेश कराते हैं। लड़ाई मतलब बहस की लड़ाई। आप बहस कर कोई आदेश कराते हैं, अपने तर्कों से कोर्ट को संतुष्ट करते हैं और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मैटर जेन्युइन है, और तब आपको रिलीफ मिलती है। जाकर किसके खिलाफ रिलीफ मिलती है? सरकार के किसी आदेश के खिलाफ। अब वही सरकार चाहती है कि आप वकील जो है वो जकड़ जाए किसी बंधन में, वो चापलूस बन जाए, चाटुकार बन जाए, आपके पीछे पीछे दौड़े, हर विषय पे संगठित ना हो पाए। आप देखिए लोअर कोर्टों में या किसी भी कोर्टों में कितना भ्रष्टाचार है। हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आदमी भ्रष्ट है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पहुंचाना पड़ रहा है। अगर उसी भ्रष्ट आवाज़ के पीछे अगर वकील साहब लोग एक होकर आंदोलन करते हैं कि नहीं फला मैटर में ऐसा हो गया, तो वो आंदोलन करते हैं तो फिर स्ट्राइक करते हैं।
फिर बदलाव आता है। अगर आप स्ट्राइक का अधिकार छीन लेंगे उनसे, वो किस लिए लड़ रहे हैं? अरे मुकदमा आपका खराब हो रहा है भैया। वकील साहब तो लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार ना हो, तो खाली मेरिट पे अगर बहस हो जाए और मेरिट पे सुना जाए तो शायद आपका मुकदमा आप जीत जाते। लेकिन फला आदमी ने कुछ पहुंचा दिया फला आदमी के पास, इसलिए आपका मुकदमा गड़बड़ हो गया। उसी विषय पे आंदोलित होकर अगर अधिवक्ता आवाज उठाता है, स्ट्राइक करता है, या कोई और विषय है जिसमें संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है, आपके लिए आवाज उठा रहा है, तो फिर आप अधिवक्ता को अगर ये सोचेंगे तो फिर कहाँ तक काम चलेगा? क्योंकि वो आप देखिए, मीडिया तो हमेशा अधिवक्ता को विलन दिखाता आता है, और पुलिस इसलिए नाराज रहती है क्योंकि हम उनके पैसे में, या प्रशासनिक अधिकारी इसलिए नाराज रहते हैं कि हम उनके पैसे में, या कहीं ना कहीं हम इतना दब के उनसे बात नहीं करते हैं, जी साहब कम करते हैं, और हम अपने हक की बात, अपनी आवाज़ या अपने क्लाइंट की आवाज़ बहुत बुलंदी के साथ रखते हैं, इसलिए वो हमसे चिढ़े रहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी के कुछ पहुंचना है किसी के पास, उसमें हम अड़ंगा लगा रहे हैं, और हम कोर्ट के कोई आदेश लेके आ रहे हैं और जी साहब कम हो पा रहा है, इसलिए वो नाराज़ है हमसे। तो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, या मीडिया का एक तबका हो, मीडिया का काफ़ी कुछ तबका है जो हम लोगों को नहीं बुरा मानता है, वो जानता है कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है जिसको हमेशा टसल रही है अधिवक्ताओं के साथ, तो एक तबका वो भी है। तो आपको ये सोचना है, ये वीडियो मैं आम आदमी के लिए भी बना रहा हूँ अधिवक्ताओं के साथ साथ, कि आपको सोचना है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अगर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो आपको सपोर्ट हमेशा करते आए हैं। ये समय है आम आदमी का भी कि वो भी सपोर्ट करे अधिवक्ताओं को कि हाँ ये आपका जेन्युइन काज। आप पहले देखिए बिल क्या है, उसमें क्या प्रावधान है, क्यों अधिवक्ता आवाज़ उठा रहा है। ऐसे तो कोई नहीं आवाज़, किसको हम काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है। काम अगर बंद होता है, हड़ताल होता है, तो वकीलों की कोई कमाई नहीं होती है। सरकारी वकीलों को तो मान लीजिए सरकार से पैसा आता है, और जो प्राइवेट वकील हैं अगर वो कुछ लिखेगा नहीं, कुछ मुकदमा नहीं लड़ेगा, तो उनके पास पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा उनके पास, उनका घर कैसे चलेगा? लेकिन हम अपना काम बंद कर रहे हैं और तब हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यानी कि कोई विषय ऐसा गंभीर है। इतने आसानी से कि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई लड़ रहा है जिलाधिकारी, ऐसा नहीं है। अधिवक्ता अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो अधिवक्ता जो आपकी आवाज़ उठाता रहा है। इसीलिए अधिवक्ता बुरा है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ उठाता है, इसलिए सबकी नज़र में खटकता है। और आपकी आवाज़ उठाने वाले को अगर आप ही आलोचना का शिकार बनाएंगे तो फिर कहाँ तक काम चलेगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी बड़े अच्छे हैं, काफ़ी उनका नेक काम भी है, लोगों में पॉपुलर भी हैं। मैं भी उनके काफ़ी काम से प्रभावित रहता हूं और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये काम मुझे, ये चीज़ मुझे नहीं लगी, और खबरें ऐसी आई कि उन्होंने ज्ञापन भी नहीं लिया है। तो मुझे लगता है ज्ञापन उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ये विषय उठ रहा है, चल रहा है, हर जगह पे लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अभी कानपुर में भी लोगों ने डीएम को दिया, उन्होंने ज्ञापन लिया, और बहुत सारे जिलों में लोग अपने अपने 21 तारीख को भी देखिए दिल्ली में पूरी स्ट्राइक चल रही है जिला अदालतों में। यहाँ उत्तर प्रदेश का भी आ गया है कि 2025 का जो बिल है उसके विरोध में 21 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना है, और 25 तारीख को समस्त जो अधिवक्ता है पूरे प्रदेश का, वो न्यायिक कार्य से विरत रहेगा। ऐसे ही पूरे देश में ये धीरे धीरे कर बढ़ने वाला है, जब तक कि केंद्र सरकार इस बिल के प्रावधानों को खत्म नहीं कर देती, या बिल को नहीं हटा लेती, या इन प्रावधानों को नहीं हटा लेती, तब तक ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो इसमें ज्ञापन लेने में भी नई बात थी। वो जिलाधिकारी महोदय पूरा जनता दरबार लगाते हैं, जनता दर्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। वो वकील भी उसी जिले के लोग हैं, वो भी किसी चीज़ से पीड़ित थे तब ज्ञापन दे रहे थे। कोई शौक से थोड़े ज्ञापन देने आता है, वो भी आए थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। तो ज्ञापन, ये खबरें जो आई, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही कि उन्होंने ज्ञापन भी नहीं लिया। तो अगर ज्ञापन नहीं लिया तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको ज्ञापन बहुत आराम से, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी। उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के ज़िले के लोग थे, उन्हीं के ज़िले के कलेक्ट्रेट में या जिला न्यायालय के जो भी वकील हैं वहीं पे काम करने वाले लोग थे वो भी। तो उनकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए था जिलाधिकारी महोदय को, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर। खैर ये बातें हो गई। अब आते हैं लीगल अपडेट के ऊपर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो है 2025 के मसौदे पर आपत्तियां दर्ज की हैं। मतलब कल उन्होंने की थी, जिस टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 13 फरवरी को सार्वजनिक किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधेयक के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है और कई प्रावधानों की पहचान की है जो यदि अधिनियमित किए गए तो कानूनी पेशे के लिए गंभीर प्रभाव होंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता और अखंडता को
कमजोर करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने द्वारा यह दावा किया गया है कि बार काउंसिल कानून सचिव और मुख्य लेखा नियंत्रक के बीच 2 दौर की बातचीत की गई थी। इन बैठकों में प्रमुख मुद्दे पर स्पष्ट सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे एक तरफा रूप में डाला गया है। यह कहा गया है कि यह चौंकाने वाला है कि मसौदा प्रकाशन में कुछ अधिकारियों एवं विधि मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इस मसौदे द्वारा बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की अवधारणा को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। देश भर में वकील आंदोलित हैं, कड़ा विरोध होना तय है। यदि इस तरह के जानबूझकर और कठोर प्रावधानों को तुरंत छोड़ा या संशोधित नहीं किया जाता है तो दिल्ली जिला अदालतों के वकील पहले ही हड़ताल पर जा चुके हैं। अदालतों के वकील पहले ही हड़ताल पर जा चुके हैं और अगर मंत्रालय से जल्द ही कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला तो ये विरोध पूरे देश में फैलने की संभावना है। अब मुख्य आपत्तियां जो बार काउंसिल ने दर्ज कराई हैं, इंडिया ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो दर्ज कराई हैं वो मुख्य हैं। पहला है धारा 4(1)D का सम्मिलन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकारी नामित, जो मैंने आपको बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सदस्य नामित करने का प्रावधान केंद्र सरकार कर रही है, इसका विरोध जो है बार काउंसिल ने किया है, इंडिया ने, और उन्होंने कहा है कि यह प्रावधान मूल रूप से बार काउंसिल की संरचना और स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो हमेशा देश के 27 लाख, जी हाँ 27 लाख अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया रही है। वकीलों ने इसे कठोर उपबंध के रूप में लिया है। भाई आपका क्या काम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में? भाई केंद्र सरकार का क्या काम है? क्यों आपको नामित सदस्य उसमें चाहिए? हम खुद सक्षम है अपना चलाने के लिए, आपको क्यों चाहिए भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया? हमारी ऑटोनोमस बॉडी, हम चला रहे हैं अपना। दूसरा जो है आपत्ति दर्ज कराई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के विनिमयन से। ये इस पे भी आपत्ति, जो विदेशी वकीलों और कानूनी फर्म यहाँ पे काम करने की बात हो रही है उस पर भी आपत्ति जताई है। निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति जो 49B है इस प्रस्तावित जो संशोधन है उसका, उस पर भी आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार जो है हमको दिशा निर्देश जारी करेगी। आप हमारे लिए क्यों दिशा निर्देश जारी करेंगे भाई? और धारा 24 जो है, अगर कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करे तो हम चलिए सुनते हैं, आप कौन है भाई? और धारा 24 नामांकन पात्रता और शुल्क संरचना के विचलन में इन पे भी जो है आपत्ति दर्ज कराई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। साथ में जो कानूनी व्यवसायी की परिभाषा है और एक मनमाना परिवर्तन है उस पर भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई है। लॉ प्रैक्टिस की परिभाषा का विलोपन किया गया है, उस पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। नई धारा जो 24B को जोड़ा है उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। धारा 26C और D का जो लोप किया जाना है उस पर भी आपत्ति दर्ज हुई है। धारा 48B के संशोधन में निर्देश देने की शक्ति है, उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। 36B(3) को जो जोड़ा है उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें और अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात जिसमें है उसमें भी आपत्ति दर्ज कराई है। और साथ ही साथ जो स्ट्राइक की बात है आई है और जो कार्रवाई की बात आई है अधिवक्ताओं पर, उस पर भी आपत्ति जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। पूरे देश में ये विषय चर्चा पर है, धीरे धीरे ये इसकी गंभीरता और बढ़ती जा रही है, आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है और आशा है अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप इस विषय को गंभीरता से सुनेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। और साथ ही साथ अगर आप आम व्यक्ति हैं तो भी मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोगों ने हमेशा आप लोगों की आवाज़ उठाई है। जब कोई आपका साथ नहीं देता है तो अधिवक्ता आपका साथ देता है। आप आते हैं वकील साहब फलाने, आपके परिवार का आदमी जब आपका साथ नहीं देता है तब हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो मुझे आशा है कि आम आदमी भी अधिवक्ताओं के साथ जुड़ेगा और इस बात को समझेगा कि अगर वकीलों की आवाज़ दबा दी जाएगी तो आम आदमी की आवाज़ दबाना कितना आसान हो जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और इसको आगे शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय भी दें। अगर आपको कोई बात अच्छी या बुरी लगी है तो उसके बारे में ही अपनी बात रखें। नमस्कार, धन्यवाद।